बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी के 8 चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग के अंतर्गत संक्रामक रोग से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं। और आज जिस रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे उस रोग का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, या इसको हम टीबी कहते हैं। तो यह आज हम लोग जानेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण क्या हैं और ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम हम लोग कैसे करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले कई वीडियो में देख रहे हैं, रोग के बारे में हम लोगों ने जाना कि रोग शरीर की एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं। तो इसलिए यह रोग भी हमारे शरीर के किसी अंग को प्रभावित करता है और इसमें हमारा जो फेफड़ा है, लंग्स है और लिम्फ ग्लैंड है, ये सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो आइए हम इसके चारों हेडिंग को बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस क्या है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार का जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। इसमें मनुष्य के फेफड़े, श्वसन नली तथा लसिका ग्रंथि प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टीबी या ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा फेफड़ा, हमारी सांस नली और हमारा लिम्फ ग्लैंड प्रभावित होता है। तो इसलिए यह एक प्रकार का जीवाणु द्वारा संक्रमित रोग है। अब आइए कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी है इसके कारण क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण, तो यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु ट्यूबरकुलिन नामक विष स्रावित करते हैं जो अंग तथा ऊतकों में फैलकर उसे नष्ट करते हैं। तो यह जो है ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जीवाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। इसके लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को एक विष स्रावित करना पड़ता है और वह विष जो है हमारे फेफड़े और श्वसन नली के कोशिकाओं को नष्ट करता है और हमारे शरीर में विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं और हम लोग उस लक्षण के आधार पर जो है टीबी से रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो अब आइए कि जब आपको टीबी होगा या तो जब आपको टीबी होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे और आप कैसे पहचान सकते हैं कि किसी रोगी को टीबी है। तो इस रोग के लक्षण, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण, तो पहली बात है कि रोगी बुखार से पीड़ित रहता है। इसका मतलब इसमें भी बुखार रहना यह एक लक्षण है टीबी का। दूसरा है रोगी को खूब खांसी होती है और खांसी के दरमियान निकलने वाले बलगम के साथ रक्त आता है। रोगी अत्यधिक खांसता रहता है और अगर उसके खांसने के दौरान अगर बलगम आता है तो वह बलगम जो है उस बलगम के साथ रक्त भी आता है। तो उसके बाद तीसरी बात है रोगी को थकान के साथ बहुत कमजोरी लगती है। जब व्यक्ति टीबी से पीड़ित होता है तो वो व्यक्ति जल्दी थक जाता है और बहुत ही कमजोरी महसूस करता है और इस रोग में लसिका ग्रंथि फूल जाती है। रोगी का वजन घटने लगता है। अधिक दिनों तक बीमारी रहने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के जो लक्षण हैं उसमें से कुछ सामान्य लक्षण हैं। पहला यही है कि रोगी बुखार से पीड़ित रहता है। दूसरा है
रोगी को खूब खांसी होती है, खांसी के दरमियान निकलने वाला बलगम के साथ रक्त आता है, रोगी को थकान के साथ बहुत कमजोरी लगती है और लसिका ग्रंथि फूल जाती है, रोगी का वजन घटने लगता है, अधिक दिनों तक बीमारी रहने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अभी हमने 3 टॉपिक की बात की। सबसे पहली बात की कि टीबी है क्या, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, दूसरी बात हमने जाना कि ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या हैं, और तीसरी बात हमने जाना कि ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण क्या हैं। अब हम चौथी बात की चर्चा करेंगे और वह चौथी बात है ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के क्या उपाय हैं। अब हम चौथी बात करेंगे रोकथाम, ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस के रोकथाम में हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस रोग के नियंत्रण के लिए इधर उधर थूकने की आदत से बचनी चाहिए। दूसरी बात है रोगी को खांसते समय अपने मुंह पर रुमाल या कोई कपड़ा रखना चाहिए, रुमाल या कोई कपड़ा रखना चाहिए। उसके बाद है रोगी के उपयोग में लाई जाने वाली बर्तन एवं कपड़े को अलग रखना चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रारंभिक अवस्था में ही शिशुओं को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। पांचवी बात है घर के कमरों को साफ रखना चाहिए। और फिर छठी बात है घर के सभी व्यक्तियों के लिए संतुलित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम कैसे की जाएगी, तो इस प्रकार आज का हमारा जो विषय था वो विषय यही है कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण क्या हैं और ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में दूसरे रोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला एपिसोड हमारा 7वां एपिसोड होगा जिसमें जीवाणु से संबंधित ही रोगों की हम चर्चा करेंगे।